जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है जतीन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। देखिए, हाल ही में चाइना को लेकर एक प्यू नाम की एक रिसर्च एजेंसी है, इन्होंने एक सर्वे किया था चाइना को लेकर। इसमें इन्होंने बताया कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी के किस तरह से दूसरे देशों में अपनी इन्वॉल्व रहती है। देखिए, चाइनाज अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी गेट्स लार्जली नेगेटिव रिव्यूज इन 24 कंट्रीज सर्वे। ये जो सर्वे है ये दुनिया के 24 देशों में किया गया है, जिसमें भारत, स्वीडन, इसराइल, इटली जैसे देश है। और इन 24 कंट्रीज़ में से जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है उनमें चाइना को नेगेटिव रिव्यू मिले हैं। देखिए, हु हैव ओपिनियन ऑफ चाइना। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं 67 एवरेज जो 67% लोग हैं उन्होंने चाइना को अनफेवरेबल बताया है, और जो सिर्फ 28% लोग हैं उन्होंने चाइना को फेवरेबल बताया है। देखिए, कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हु सेज चाइना इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ अदर कंट्रीज़। तो देखिए, इसमें 57% जो एवरेज लोग हैं उन्होंने कहा था कि हाँ, चाइना दूसरों की फॉरेन पॉलिसी में हस्तक्षेप करता है। आप देख सकते हैं अधिकांश लोग ये भी सोचते हैं कि चाइना अपनी विदेश नीति में 76% में से अन्य देशों के हितों को ध्यान में नहीं रखता है। यानी चाइना अपने फ़ायदे की सोचता है, चाइना ये नहीं देखता कि सामने वाला देश किस तरह का है, इस तरह से। और 57% लोगों का कहना है कि चीन अन्य देशों के मामले में बहुत उचित मात्रा में हस्तक्षेप करता है। इसका उदाहरण ये हो सकता है कि देखिए, जैसे भारत में रॉ खुफिया एजेंसी, भारत की रॉ एजेंसी है, वैसे ही न्यूजीलैंड में भी खुफिया एजेंसी है। तो न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी ने अपनी गवर्नमेंट को ये कहा था कि चाइना जो कंट्री है ये हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करता है, यानी कि इंटरनली हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करना चाहता है। ये एक उदाहरण हो सकता है कि किस तरह से चाइना दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करता है, या उनके कुछ देशों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और कुछ में ये नहीं देखता कि उनका हित क्या है, बस अपने हित को देखता है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हु से चाइना कंट्रीब्यूट टू पीस एंड स्टेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें 70% लोगों ने कहा था कि नहीं, चाइना दुनिया में स्टेबिलिटी नहीं बांट रहा है, पीस नहीं बांट रहा है। 23% लोगों ने कहा था कि हाँ, चाइना दुनिया की पीस के लिए ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड स्टेबिलिटी कायम रखेगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये तब है जब सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति समझौता कराया था चाइना ने। अब देखिए, शांति समझौते का मतलब होता है कि दो देशों के मध्य संधि करवा देना। दो दुश्मन देशों के मध्य, सऊदी अरब और ईरान दुश्मन देश थे, और इनके मध्य चाइना ने संधि करवाई थी, शांति संधि करवाई थी। लेकिन देखिए, इतने बड़े स्टेप के बाद भी चाइना को लेकर कोई खास रिव्यू आया नहीं। देखिए, इसमें लिखा है चाइनीज ब्रोक डील अपेंड्स माइट सेट डिप्लोमेसी एंड चैलेंज यूएस। और ये यूएस के लिए चैलेंज था कि यूएस के होते हुए चाइना ने देखिए सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति समझौता करवा दिया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। देख सकते हैं आप, 70% लोगों का मानना है कि चीन का कोई योगदान नहीं है वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए। और लिटरली ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इतना बड़ा स्टेप उठाने के बाद भी एवरेज 70% लोगों ने कहा है कि चाइना दुनिया में शांति नहीं बांट रहा है। ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है चाइना के लिए। और मैं आपको ये 24 कंट्रीज़ भी बता देता हूँ कौन कौन सी है, जिसमें पोलैंड, कनाडा, फ्रांस, इसराइल, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ग्रीस, जापान, यूके, हंगरी, साउथ कोरिया, इटली, इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका। ये 24 कंट्री में सर्वे किया गया था। अब देखिए, इसमें से मैक्सिमम कंट्रीज में तो चाइना को नेगेटिव रिव्यू मिले हैं। और एक थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि हु से चाइना टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज लाइक देयर्स। यानी कि कितने देशों को लगता है कि चाइना उनके हित में कार्य करता होगा। तो देखिए, इसमें देख सकते हैं आप, अधिकांश में से बहुसंख्यक लोग ये नहीं सोचते कि चीन को उनके जैसे देशों के हितों को ध्यान में रखता है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, इसराइल, स्पेन, स्वीडन, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और देखिए, लगभग आधा या अधिक से अधिक का कहना है कि चीन उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं करता है, यानी चीन उनके हितों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब देखिए, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अब समझिए, चाइना कोई समुद्र के किनारे को मिसाइल परीक्षण कर रहा है, और सामने उसका कोई कंट्री है, सामने कोई भी कंट्री है, सामने साउथ कोरिया है, सामने थाईलैंड है, ताइवान, इंडिया। खैर, चाइना ताइवान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री नहीं मानता है। तो देखिए, समझिए वहाँ पर चाइना कोई मिसाइल परीक्षण कर रहा है समुद्र में, और जो मिसाइल है वो या तो फेल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, और दूसरे देश की सीमा के अंदर जा सकती है, दूसरे देश की शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इटली प्रिपेयर्स टू क्विट शीज ग्लोबल बिल्डिंग प्लान।
देखिए इटली ने जो शी जिनपिंग का जो मेगा प्लान है, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे इन्होंने पुल आउट कर लिया है। तभी कहा जा रहा है कि इटली में 82% पब्लिक ने यह कहा है कि चाइना इस साल हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के मामलों में है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा। और देखिए ये भारत के लिए बहुत प्रतिकूल संकेत है, क्योंकि देखिए अगर चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान की इंटरनल जो फॉरेन पॉलिसी है उनमें भी इंटरफेयर करता है। यह आज के टाइम पे किसी से छुपा नहीं है, चाइना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करता है। और देखिए जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, उस तरह से भारत के लिए ये एक प्रतिकूल संकेत हो सकता है। चाइना और पाकिस्तान भारत के दोनों दुश्मन कंट्री है, और दोनों अगर पास आएंगे तो फिर भारत के लिए नुकसान है। लेकिन चाइना ऐसे कर कैसे लेता है कि दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी में हस्तक्षेप कर लेता है? मतलब इतनी जो आप कह सकते हैं हिम्मत, इतनी हिम्मत चाइना में आती कहाँ से है कि चाइना दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी में हस्तक्षेप कर लेता है? देखिए इसका सिंपल रीज़न हो सकता है इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, और एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, सॉफ्ट पावर। अब ये सॉफ्ट पावर होती क्या है? देखिए सॉफ्ट पावर आप कह सकते हैं एक तरह से नाम होना। अब समझिए आप जैसे जो बाइडन है, जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट है अभी। अगर यूएस के प्रेसिडेंट अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो ये होता है सॉफ्ट पावर का मीनिंग। यानी कि आप देख सोच सकते हैं कि यूएस का इतना प्रभाव है पूरे वर्ल्ड दुनिया में कि उनके प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो ये मतलब होता है सॉफ्ट पावर का। अब देखना ये होगा कि चाइना कितना दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी में हस्तक्षेप करता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।